चलिए, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभांशु जैन। आज हम यहाँ बात करेंगे बच्चों पार्टनरशिप के बारे में। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था। सर, पार्टनरशिप क्या होता है? तो टू और मोर पर्सन्स, मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों साथ में आकर बिजनेस करना चाह रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। फिर सर हमने आगे बात की थी कि सर ए और बी के बीच में बिजनेस होने के लिए टर्म्स और कंडीशंस भी होगी, राइट? और इस टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाएगा एक एग्रीमेंट में, और उस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या नाम दिया जाएगा? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का नाम दिया जाएगा। सर इसके बाद हमने बात की थी कि क्या साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है? तो हमारा जवाब था नहीं सर, पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है। इट मींस पार्टनर्स ने यदि पार्टनरशिप डीड बनाई है तो भी बहुत अच्छा, नहीं बनाई है तो भी बहुत अच्छा। देखिए, यदि पार्टनरशिप डीड बनाई गई होगी, यदि पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो गया होगा, तब क्या हो सकता है? और यदि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो क्या हो सकता है? ये दो कंडीशंस हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी। देखिए, यदि पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख का अभाव है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोले तो सर पूंजी पर ब्याज की। देखो बच्चों, पार्टनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बदले रिटर्न की फॉर्म में उन्हें कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। सर लेकिन हमने तो सुना था रिटर्न तो प्रॉफिट होता है। बच्चों, जो रिटर्न प्रॉफिट होता है वो रिस्क का रिटर्न होता है, जोखिम उठाने का रिटर्न होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है आपने, उस पर रिटर्न दिया जा रहा है। सर यदि डीड है तो दिया जाएगा। डीड में जितना लिखा है, एज मेंशन इन डीड, डीड में लिखा है 6% दे देंगे, 10 तो 10 दे देंगे, 12 तो 12 दे देंगे। लेकिन मान लीजिए यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, राइट? फिर यहां पर सर हमने सेकंड बात की थी, वो थी पार्टनर्स को देने वाले सैलरी और कमीशन के बारे में। पार्टनर को जो वेतन, जो कमीशन दिया जाएगा उसके बारे में। सर यदि डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में कहा गया है तो जितनी भी सैलरी कमीशन कही जाए उस अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा। और यदि डीड में सैलरी या कमीशन नहीं बताई गई है, डीड साइलेंट है, संलेख का अभाव है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स को किसी प्रकार का कोई सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब चाहे तो मिस्टर ए और बी, देखिए मिस्टर ए क्लेम कर रहे हैं कि मुझे सैलरी दीजिए, लेकिन फर्म मना कर सकती है। अब चाहकर भी मिस्टर ए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास डीड नहीं है, रिटर्न एविडेंस नहीं है, राइट? तीसरी बात करते हैं सर पार्टनर्स को देने वाले इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और कई बार वो कैपिटल कंट्रीब्यूट ना कर कुछ एडिशनल अमाउंट लेकर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। वो फर्म को कैपिटल नहीं दे रहे हैं, वो फर्म को क्या दे रहे हैं? उधार लोन दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है सर यदि डीड में लिखा हुआ है तो उस स्पेसिफाइड रेट से, उस वर्णित दर से दे दिया जाएगा ब्याज। मान लीजिए डीड में लिखा है कि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम 6% देंगे तो 6% की रेट से इंटरेस्ट दे देंगे, 10% देंगे तो 10% की रेट से दे देंगे, 12% देंगे तो 12% की रेट से दे देंगे। लेकिन मान लीजिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो, बच्चों समझिएगा, डीड नहीं बनी है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी यहां पर क्या हो रहा है? सवाल सीधा सीधा आ रहा है कि अब क्या लोन पर पैसा देना है क्या?
देखो बच्चों, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म के लिए चार्जेस होते हैं। सर ये माना जाता है कि जो लोन दे रहा है वो आउटसाइडर है और उस लोन का पेमेंट हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, लायबिलिटी है। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये कहता है कि सर रेट ना भी दी हो, डीड नहीं भी बना हो, तो भी इस बार आपको लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। और किस रेट से करना पड़ेगा बच्चों? 6% पर एनम, 6% वार्षिकी की दर से आपको भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहानी समझिएगा। पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे थे तो बोल रहे थे कि हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, भैया हमारे को इंटरेस्ट दो। अभी यदि पार्टनर पैसा निकाल ले, ड्राइंग कर ले, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यदि पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और पैसे आपसे इंटरेस्ट मांग रहा हूं, तो यदि मैं पैसा निकाल रहा हूं तो मुझे फर्म को क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग का पर्सनल यूज के लिए यदि मैं कुछ ड्राइंग कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं, तो उस पर फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। देखो मैं पार्टनर हूं, मैं लूंगा नहीं, मैं अब क्या कहूंगा? ब्याज फर्म को दूंगा। इट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म जो है वो क्या करती है बच्चों? चार्ज करती है। तो सर डीड बनी है तो स्पेसिफाइड रेट जो भी है, वर्णित दर जितनी भी है, आइदर इट इज 6, 10, 12, उस दर से भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन डीड नहीं है तो फिर फर्म किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर पाएगी। राइट सर, लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात, PSR कितना रहने वाला है? सर बहुत क्लियर है, यदि डीड बनी हुई है और डीड में रेशो दिया हुआ है कि सर हम प्रॉफिट को 2:1 में बांटेंगे या 1:1 में बांटेंगे या 5:3 में, वॉट एवर, जो भी प्रोपोर्शन आपको दिया गया है उस रेट से आप क्या कर देंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन यदि डीड नहीं बनाई गई है, यदि डीड का एब्सेंस है, एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं बना है, तो सर हमारे पास नॉर्मल एक दिमाग आता है कि सर हाँ ठीक है, फिर तो प्रॉफिट भी नहीं देना, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। लेकिन आप जब प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो हमने पढ़ा था सर पार्टनरशिप का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 और मोर पर्संस एग्री हो रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस का मेन मोटिव है डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट। और सर जब प्रॉफिट ही नहीं बांटोगे तो पार्टनरशिप कैसे हो पाएगी? तो ये कहता है सर प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा, डीड नहीं है तो भी प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट ए और बी में करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना है? तो ये कहता है सर इक्वली कर दीजिए, 1:1, सभी को बराबर इक्वल रेट से आप क्या कर दीजिए? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? 1 नंबर में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूछा जाता है अक्सर, या फिर PSR के बारे में पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया जाता है? 6% पर एनम। ध्यान रखिएगा वार्षिकी है, साल भर का 6% होता है। देखिए तो बहुत सिंपल है बच्चों, पार्टनर्स को बिजनेस करने के कारण जो प्रॉफिट हो रहा है, अभी आप क्या करें? उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। सिंपल है, पार्टनर्स यदि कहें कि हमें हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनसे डीड मांग लीजिए, बोल दीजिए कि सर आप हमें एक एग्रीमेंट शो कर दीजिए। यदि आप एग्रीमेंट शो नहीं कर पाते हैं तो सबसे सिंपल कंसेप्ट, हम आपको कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपको कोई सैलरी कमीशन नहीं देंगे। देखिए पार्टनर्स को सैलरी कमीशन नहीं देंगे बच्चों, यदि एम्प्लॉय को सैलरी कमीशन देना है तो वो आपका चार्जेस है प्रॉफिट के अगेंस्ट, और वो आपको P&L में लिखना पड़ेगा। ये तो बहुत जेन्युइन है। देखिए सैलरी कमीशन नहीं देंगे, पार्टनर मांगेगा नहीं देंगे, बोला भाई कागज दिखा दे, नहीं दिखा पा रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं। पार्टनर को बोलेंगे भाई कागज दिखा दे, नहीं है तो हम तेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल। बस हमें क्या करना है, यदि कोई पार्टनर कागज नहीं दिखा पा रहा है, इट मींस डीड नहीं है, तो बहुत सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, जितना भी प्रॉफिट होता है उसको क्या कर देना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बात खत्म। लेकिन जब पार्टनर क्या करे बच्चों? डीड दिखा दे, एग्रीमेंट दिखा दे, पार्टनर्स ए और बी को प्रॉफिट हुआ और ए और बी के बीच में डीड एग्जिस्टेंस में है, डीड बनी हुई है, तो आप क्या करें? बहुत सिंपल है सर, जितना भी कहा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे।
सर जितनी सैलरी कमीशन डीड में बोली है उतनी दे दीजिए। सर ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो स्पेसिफाइड रेट है उस पर दे दीजिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी दिया है उस स्पेसिफाइड रेट से बांट दीजिए। तो बहुत सिंपल है। अभी हमें यहां पर बात करनी है कि जब पार्टनर्स वो कागज का टुकड़ा, वो डीड, वो एग्रीमेंट हमें शो कर दें, और जब पार्टनर हमें एग्रीमेंट शो कर देंगे तो उस समय हमें अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट को बच्चों क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे कहा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। राइट। देखिए आपने 11th क्लास पढ़ी होगी। 11th में आपने जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ऑल सब चीजें पढ़ी होगी। यहां हम बात करते हैं एक ही अकाउंट्स की जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। सर ये ऐसा चैप्टर था जो हमारे को फाइनल एग्जाम में आता है, और उसके अलावा सर ऐसा चैप्टर था जो हमारे लिए लाइफ टाइम काम आएगा। सर फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हमने बनाना सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट। राइट, बोला यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता हमने बनाना सीखा था। उसके बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट से बच्चों जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं वापस यहां पर आपको थोड़ा बता रहा हूं जो हमने 11th में डिस्कस किए हैं। मान लीजिए एक जूस बनाने की शॉप मैंने आज खोली है। राइट, यहां पर जूस बनाने के लिए पाइनएप्पल की नीड है, पाइनएप्पल का जूस मैं यहां पर बना रहा हूं और बेच रहा हूं। राइट सर, अभी इस जूस को बनाने के लिए वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस जो क्या है, डायरेक्ट सीधे सीधे उस जूस से जुड़े हैं। जैसे पाइनएप्पल हो गया, सर शुगर हो गई, या फिर और कोई फ्लेवर्ड पाउडर हो गए। ये सारे जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मुझे यहां बताना है, और जो हमारी इनकम है उससे लेस कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे कहते हैं सर सकल लाभ। राइट सर, जैसे ही बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इस ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से हम क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट बना लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि खाता। इज इट ट्रू और नो? बोला यस सर। सर इसमें क्या करते हैं, इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लीजिए मैंने जूस बनाने की एक शॉप खोली है। सर जूस से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट हैं। अब मैंने क्या किया, थोड़ा कुछ इंटीरियर करवाया, आप लोगों के बैठने के लिए, मशीन नहीं, आप लोगों के बैठने के लिए मैंने फैन वैन ऐसी वैसी कुछ लगवाई। राइट, आपके यहाँ पर जूस बनाने वाला तो डायरेक्ट है, लेकिन मैंने जूस बनाने के लिए सामने एक गेट खोलने के लिए एक छोटू को रख रखा है। ठीक है, टेबल को पोंछने के लिए एक छोटू को रख रखा है। अभी उसका खर्चा क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कहां जाते हैं, P&L में जाते हैं। सर जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैं क्या करूंगा, P&L के सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा सर, नेट प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं सर शुद्ध लाभ आता है। राइट, और इसके बाद में हमने थर्ड जो पढ़ा था वो था हमारा बैलेंस शीट, जिसमें हम हमारी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को शो करते हैं, चिट्ठे को बताते हैं। सर इनमें डेट आती है क्या, बोला नहीं सर, ये फाइनल अकाउंट है, ईयर एंडिंग पर बनाए जाते हैं। बोला यस सर, ये हमें याद है, ये भी तीनों बातें हमें याद है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड। राइट, अभी देखिए क्या होता था, हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। 11th में हमने बात की थी एकल व्यापारी के बारे में, जो खुद एक आता है, दुकान खोलता है, पैसा लगाता है, रिस्क सारी लेता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड ऑल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चों समझिएगा, यहां पर दो जन है। पहले तो अभी तक हम सिर्फ ए के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अभी ए ने अपने साथी बी को भी ले लिया, बोला आजा भाई साथ में बिजनेस करते हैं। तो अब जो प्रॉफिट है, पहले ये तो नेट प्रॉफिट होता था बच्चों, सीधा कैपिटल में ऐड कर देते थे हम, लेकिन अब जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ए और बी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जस्ट P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट यहां हमें सीखना है, जिसका नाम है सर P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता। तो बच्चों कहानी समझिए, ट्रेडिंग, P&L
और बैलेंस शीट हमने 11th में पढ़ी है। सर पी एंड एल से जो नेट प्रॉफिट होता है हमें पता है वो पार्टनर जो भी बिजनेसमैन होता था, सोल प्रोप्राइटर होता था, उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या सारा पैसा ए को दे दे तो चलेगा क्या? बोला नहीं। बी को दे दे तो चलेगा क्या? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का होना चाहिए। तो पी एंड एल अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनाना है वो है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो बच्चों पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन है, बोले तो विस्तृत रूप है। सर पी एंड एल से हम नेट प्रॉफिट पता कर रहे थे और अब उस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पेएबल टू पार्टनर्स एज पर डीड, जैसा डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाएगा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाते में होता है। राइट, तो देखिए पार्टनर्स को अब क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। तो हमने यहां भी बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट। राइट, देखिए अभी आपको क्या कहा गया? सर पी एंड एल अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेकर जाना है। मान लीजिए ये नेट प्रॉफिट हमारे पास आया हुआ है। अब इस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है? सर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर डीड में यदि सैलरी के बारे में कहा है तो सैलरी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर कमीशन के बारे में कहा है तो कमीशन के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कमीशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो बच्चों ध्यान रखिएगा, सैलरी कमीशन किसकी होगी? सर पार्टनर्स की होगी, एम्प्लॉइज की नहीं कह रहा हूं मैं। यदि एम्प्लॉइज की होती है तो वो तो भैया आपको देनी ही पड़ेगी। और आपने पढ़ा होगा जब यदि सैलरी एम्प्लॉइज को देनी, आइदर इट इज सैलरी, डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर, ये पी एंड एल में जाता है। राइट, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे पी एंड एल के आइटम्स हैं। हमें यहां सिर्फ जो पार्टनर्स को दे रहे हैं या उनसे ले रहे हैं वो लिखना है। सर अगला हमें क्या करना है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, सैलरी, कमीशन एज वेल एज सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम चार्ज करेंगे तो वो तो एड होगा। राइट, सर बाद में इन सबको देने के बाद नेट प्रॉफिट में से कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, इसके बाद जो भी अमाउंट बचती है, जो भी बैलेंस बचता है, उस बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि विभाजन अनुपात में आपको क्या करना है? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और ये ही जो अकाउंट है वो आपका क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो देखिए बहुत सिंपल बात है बच्चों, पहले आपको क्या करना है? सर ट्रेडिंग बनाना है। राइट, व्यापार खाता, व्यापार खाते से सर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो हमें क्या करना है? यहां से स्टार्ट करना है, पी एंड एल नाम दिया गया। अब पी एंड एल से हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा और नेट प्रॉफिट है तो उसे कहां बताना है? इस साइड में। और अकाउंट क्या नाम दिया गया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, तो देखिए अभी हम यहां पर बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से। देखिए तो बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन होता है पी एंड एल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट का। ये एक नॉमिनल टाइप का नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। और सर नाम मात्र का अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? सर डेबिट कीजिए ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट कर दीजिए सारी इनकम और प्रॉफिट्स को। ये आपको फंडामेंटल माइंड में बैठाना है। सर क्या? डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट दी ऑल इनकम्स। राइट, अभी यहां बच्चों हम बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक फाइनल अकाउंट से तो कोई डेट नहीं आएगी, यहां लिखा आएगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल आपका खत्म हो रहा है उस साल का यहां पर नाम आएगा। कहानी बहुत सही है सर, डेबिट
और क्रेडिट, राइट। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसकी एक्सटेंशन फॉर्म है? सर पी एंड एल अकाउंट की। और सर पी एंड एल अकाउंट में यदि प्रॉफिट्स होता है तो हम यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट। तो जब अगले अकाउंट में जा रहा है तो यहां इस साइड में देखिए प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ऑल प्रॉफिट्स को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाकर लिखना है यहां बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्रॉफिट्स, राइट। मान लीजिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण लॉसेस दिया हुआ हो। इफ क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन हो तो सर लॉसेस सारे डेबिट होते हैं, डेबिट साइड में जाकर लिखना है टू पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं लॉस, यदि क्या है लॉसेस गिवन है। जैसा भी हमें दिया है वो यहां हमें लिखना है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं सर आइटम्स कौन से आते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों सारे वो एक्सपेंसेस और इनकम्स आती है जो पार्टनर्स से रिलेटेड है। सर हमने अभी पढ़ा था कि ऑल आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन डीड, जो डीड में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मेंशन्ड है, उनको यहां पर बांटना है पार्टनर्स के बीच में, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। वन बाय वन सारे पॉइंट्स को बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए पार्टनर ए और पार्टनर बी ने कैपिटल लगाई है, दोनों को अभी क्या देना पड़ेगा? मान लीजिए डीड में लिखा हुआ है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है, ऑलराइट। सर हमें पता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है, तो सेम बात यहां पर भी अप्लाई होती है। सर पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म्स दोनों अलग अलग है। मान लीजिए ए एंड बी एक पार्टनरशिप फर्म का नाम है, ए एंड बी एसोसिएट्स, राइट। अब ए और बी को दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए तो क्या है बच्चों? खर्चा है, और फर्म का ही तो होता है पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का बनाया जाता है। तो सर सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? रूल कहता है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बच्चों डेबिट साइड में जाकर हमें यहां लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए मिस्टर ए को देना है तो ए का नाम, बी को देना है तो बी का नाम, राइट। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आने वाला है सर सैलरी और कमीशन का। मान लीजिए वापस कहानी सेम है, मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों में से कोई भी पार्टनर जो है सैलरी कमीशन की डिमांड करता है। सर आप उनके पॉइंट से मत सोचिए, आप बिजनेस फर्म के पॉइंट से सोचिए। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सर डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में ही हो रहा है, आइदर इट इज सैलरी और कमीशन, बट हो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट रहा है, तो हम इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, राइट। सर अभी फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो अगेन फर्म के लिए बच्चों क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया, टू में जाकर यहां लिखा टू सैलरी और कमीशन, राइट, वॉट एवर जो भी एज द केस में भी। ए दिया है तो ए का लिख दिया, बी दिया है तो बी का लिख दिया, ऑलराइट। अभी बात करते हैं सर मान लीजिए पार्टनर्स जो हैं, इन पार्टनर्स से कुछ पैसा विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग की थी, और पर्सनल यूज के लिए जब भी ड्राइंग की जाती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी जिसे कहते हैं बच्चों, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी पड़ती है। देखो बहुत सिंपल, ए ने बी ने कैपिटल लगाई, फर्म को बोला भाई पैसा दे, इंटरेस्ट दे, हमने पैसा लगाया, तो अभी यदि फर्म से पैसा निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन द वे ऑफ ड्राइंग, सर अभी कहा जाएगा भाई तू पैसा निकाल रहा है, अभी हमें इंटरेस्ट दे। तो अभी पार्टनरशिप फर्म जो है, ये पार्टनरशिप फर्म इन दोनों से बच्चों क्या करेगी? चार्ज करेगी, वसूलेगी, बोलेगी भाई अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुझे देना है। अब फर्म के लिए देखिए, मान लीजिए मैं फर्म हूं और आप लोग पार्टनर्स हैं, यदि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बच्चों? आपके लिए भले ही खर्चा होगा, बट मेरे फर्म के पॉइंट से क्या है? फर्म के पॉइंट से इनकम है, और सारी इनकम्स को बच्चों क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाकर यहां लिखना है आपको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों ये सारी कहानी कब बनेगी? जब डीड में रिकॉर्ड किया हुआ है इसके बारे में। ए है तो ए, बी है तो बी।
राइट, यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है, अभी आगे हम बात करते हैं। सर इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, ड्राइंग भी चार्ज कर लिया, मान लीजिए कुछ पैसा पार्टनर्स फ्यूचर में ग्रोथ के लिए सारा प्रॉफिट नहीं बांटना चाहते। मान लीजिए पार्टनर्स जो हैं वो क्या हैं, वो चाहते हैं कि यार थोड़ा पैसा हम हमारे एक्सटेंड करें, बिजनेस को बढ़ाएंगे, बड़ा रूप देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पैसे को बचा के रखते हैं, जनरल रिजर्व रखते हैं। राइट, अब रिजर्व रख रहे हो आप, प्रॉफिट को बचा कर रख रहे हो, तो भी P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आपको लिखना है टू जनरल रिजर्व्स। राइट, रिजर्व्स क्रिएट हो रहा है। अब आपको बच्चों क्या करना है, जैसा कि हम अकाउंट्स में सभी जगह पढ़कर आए हैं, क्या करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, अभी आपने प्रॉफिट की अमाउंट लिख दी, यदि लॉस है तो लॉस की लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, क्यों लिखी सर, प्रॉफिट्स के क्रेडिट बैलेंस होते, क्रेडिट दी ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, सर यहां लिख दिया, क्रेडिट साइड में जाकर बाय P&L। और इजी समझे तो सर P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट इधर आता है, इधर लिख दिया, कहानी बहुत सिंपल, खत्म। सर नेट लॉस इधर था, अगला अकाउंट जो बन रहा है एक्सटेंशन हो रहा है तो इधर लिख दिया, बात खत्म। सर हमारे को अभी अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट में नहीं उलझना, हमारे को तो बिल्कुल इजी वे में समझाओ बच्चों। सबसे इजी तरीका, एक्सपेंसेस देखते इंसान की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, बोला हार्ट बीट ऊपर नीचे होती तो कैसे आवाज आती सर, टू 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 टू, तो सारे एक्सपेंसेस टू 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 टू, और पैसा मिलते ही इंसान क्या कर देता है सर, बाय बाय बाय। तो फर्म को जहां भी खर्चे हो रहे हैं सारे टू 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 में मेंशन कर दिए, और जो भी इनकम हो रही है वो बाय में लिख दी। राइट, अभी आपको क्या करनी है बच्चों, टोटल लगानी है दोनों साइड की। जिधर भी टोटल कम पड़ती है, जिधर भी बच्चों टोटल कम पड़ने वाली है, मान लीजिए इधर की टोटल फॉर एग्जांपल 50,000 ही है, और इधर सिर्फ अभी 30,000 रुपए हो पा रहे हैं। कितने हो रहे हैं बच्चों, 30,000 हो पा रहे हैं। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं सर, 20,000 कम पड़ रहे हैं। बहुत सिंपल समझे तो 50,000 की इनकम हो रही है, 30,000 ही खर्च हो रहे हैं। 20,000 जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो हमारे क्या है, मान लीजिए ये खर्चे 30,000 के हुए दोनों, अभी यहां पर 20,000 और बच रहे हैं। ये 20,000 रुपए यहां लिख दिए जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ए और बी में। सर किस रेशो में बांटना है, तो बच्चों जो भी रेशो दिया है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें डीड में लिखा हुआ होगा उस रेशो में बांट देना है। अभी कल को मान लीजिए कि इधर की टोटल ज्यादा आ जाए और इधर की टोटल कम आए, तो बेटा बैलेंस निकालना आपने 11th में सीखा होगा। इधर टोटल कम आती है तो यहां लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, एज द केस में भी जैसा भी हो। इस तरीके से आपको P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सर ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है, तो ये कैपिटल और करंट अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।